आज की कहानी है बहू तुम मेरे बेटे के सामने अच्छी बनने का इस्वांग क्यों रचा रही हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। मम्मी जी कुछ खाएगी क्या? शाम हो गई है, आपके लिए चाय लाऊं? साथ में दोनों पियेंगे, सर्दी का मौसम है। आप बोलो तो मटर फ्राई कर देती हूँ। अपनी सास की साड़ियों को तह लगाती हुई विनीता उनसे बोल रही थी। वो बोली, लगता है आलोक आ गया। क्या बहू, आज तो तुम्हारी बोली में मिर्ची घुली हुई और मेरे साथ कब से तुम चाय पीने लगती। लगता है तुम्हारा पति आ गया, तभी तुम अच्छी बनने का स्वाग रचा रही हो। विनीता बोली, लो कर लो बात। जब प्यार से बात करती हूँ तो आप कहती है मैं संवांग रचाती हूँ, और जब बच्चों पर चिल्लाती हूँ तब कहती है कि मैं अच्छी बहू नहीं हूँ। आज मैं सोची आपके साथ बैठकर सूडा मटर फ्राई करके खाऊंगी और साथ में चाय पीऊंगी। सही का किसी ने भलाई का तो जमाना ही नहीं है। और वो कपड़े वहीं छोड़कर चली गई। तभी उधर से आलोक की आवाज आई, माँ विनीता कहाँ हो? घर में आया हूँ, दोनों में से कोई नजर नहीं आ रही हो। चाय पिला दो, हाथ पैर ठंडे हो गए हैं। विनीता की सास बोली, आ गया बेटा, मुझे लग गई था कि तू आ गया, यहाँ आने वाला। तभी बहू मुझे से चाय के लिए पूछ रही थी। वो बोले, क्यों माँ, ऐसे क्या? तुम्हारी बहू तो तुम्हें चाय नहीं पानी नहीं देती है। वो बोली, देती क्यों नहीं, जरूर देती है, पर जब भी तुम आते हो तो कुछ ज्यादा ही मेरा ख्याल रखती हैं। वो बोले, माँ तुम भी ना सूट के लिए बिना रहती नहीं। तभी लोग कहते कि इतने रिश्तेदारों के होते हुए भी आखिर क्यों हर घर में सास बहू की सरसे होती। और आलोक कपड़े बदलने चले गए। थोड़ी देर बाद सबने बैठकर सूडा मटर खाया और साथ में चाय पी। जब तक आलोक घर में रही उनकी माँ बड़े ठाठ से रजाई के अंदर पैर रखकर कहती, बहू खाना मुझे मेरे कमरे में ही दे देना, अब ठंड मैं खाने के टेबल पर मैं नहीं आऊंगी। विनीता अपने पति से कहती, अब बताओ बच्चे ऊपर वाले कमरे में, माँ जी नीचे वाले कमरे में, हर किसी को प्लेट में करके खाना देने जाऊं। आलोक बोले, कोई बात नहीं, माँ का खाना मुझे दे दो, मैं दे देता हूँ। बूढ़ी हो गई है, हड्डियों में दर्द होता होगा, इसलिए वो ठंड रूम से मैं निकलना नहीं चाहती है। दूसरे दिन जब आलोक दफ्तर चले गए, विनीता खाना बनाकर अपनी सास से बोली, माँ जी दोनों बच्चे अपने कमरे में खेले, मैं भी थोड़ी देर आराम करने जा रही हूँ। अगर आपको खाना लेना होगा तो आप निकाल लीजिएगा। विनीता की सास अपनी बेटी से बातें कर रही थी। वो फोन पर बोली, देखा जब तेरा भाई आता है ये मेरे बंगल में आकर बैठती हैं, चाय पानी के लिए पूछती, और वो घर में ना हो तो इस महारानी के दर्शन दुर्बल हो जाते हैं। कुछ रोज बाद अच्छी धूप खिली थी तो अंगल बंगल की औरतें उनमें मिलने आई। वो बोली, बहुत सारा कप चाय और कुछ बिस्किट दे दो, मेरी कुछ सहेलियां आई हैं। विनीता चाय बनाकर वहां रख दी और चली गई। उनमें से एक औरत बोली, आजकल की बहुओं को हमारे लिए वक्त का मिलता है, जब देखो तो कीटी पार्टी, और नहीं तो फोन में ऑनलाइन शॉपिंग, नहीं तो सखियों से बात करती रहती है। सभी औरतें जोर जोर से हंसने लगी। एक ने पूछा, क्यों आलोक की अम्मा अभी भी पैर में दर्द होता है? वो बोली, दर्द हो मेरे दुश्मन को मैं भली सकी हूँ। तो सभी हंसने लगे। शाम में आलोक घर आए तो फिर अपनी माँ को रजाई के अंदर बैठे देख तो बोले, माँ तबीयत ठीक नहीं है किया। तभी विनीता आई और बोली, मम्मी जी क्या आप बाहर से कपड़े उठा लेगी, तब तक मैं इनके लिए कुछ बनाती हूँ। उसकी सास बड़ी दुखी आवाज में बोली, बहू मेरे पैर में बहुत दर्द है, मैं चल नहीं पाऊंगी। आलोक जब तक कपड़े बदलता है तब तक तुम खुद ही कपड़े उठा लो, और मेरे लिए जब चाय बनाओगी तो उसमें अदरक डाल देना। विनीता बोली, अभी दोपहर में तो आपके पैर में दर्द नहीं था, आप सहेलियों से कह रही थी कि मैं भली सगी हूँ।
उसकी सास बोली, अरे बहू बूढ़ी हड्डियों में कब दर्द आता है कब जाता है कौन कह सकता है, तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ। आलोक बोला, अरे नहीं माँ तुम आराम करो, मैं थोड़ा रुक कर चाय पी लूंगा, तब तक विनीता काम कर लेगी। और वो चले गए। विनीता तिरछी निगाह से अपनी सास को देख रही थी और सोच रही थी ये तो टीवी सीरियल की सास को भी फेल कर देगी। 2 रोज बाद आलोक किसी काम से शहर से बाहर गए थे। विनीता ने बच्चों को अपनी एक सहेली के घर पार्टी में भेज दिया और खाना बनाकर रख दिया। अपनी सास से बोली, मम्मी जी आज मेरी दोस्त के यहाँ मेरी किटी पार्टी है, खाना बनाकर रख दियो, गरम करके खा लीजिएगा। वो बोली, बहू पर मेरे पैर में तो दर्द रहता है। विनीता बोली, कोई बात नहीं, थोड़ा दर्द बर्दाश्त कर लीजिएगा, क्योंकि जब आपकी सहेलियां आएगी तो सारा दर्द दूर हो जाएगा। और वो मुस्कुराते हुए चली गई। 2 दिन बाद जब आलोक आने वाले थे, उनकी माँ भली सकी घूम रही थी। विनीता भी फोन पर इधर उधर की बातें कर रही थी। न जाने दोनों को क्या हो जाता। जब भी आलोक आते दोनों अपनी भूमिका बदल लेती, जैसे बेटा के सामने सास शक्ल लगती है वैसे ही बहू भी अपने पति के सामने मिर्ची बन जाती है। आलोक ने आने से पहले फोन नहीं किया और अचानक ही आगे देखा तो माँ और बीवी दोनों ही अपनी दुनिया में मगन थी। जैसे ही आलोक को उसकी माँ देखी, बोली, आ गया बेटा, 2 दिन से खाना खुद ही गर्म करके खा रही हूँ। बहू तो किटी पार्टी में गई थी, बच्चे भी घर में नहीं थे। वो बोले, माँ मैं कपड़े बदल कर आता हूँ, तब सारी राम कहानी सुनता हूँ। विनीता कहाँ पीछे रहने वाली थी। वो बोली, अच्छा मैं 2 दिन तक घर में नहीं थी, आपकी सहेलियों के साथ जब आप गप्पे लड़ा रही थी, वो क्या खाना बनाकर मैं आपके कमरे में रख कर गई थी, आप फिर भी शिकायत कर रही। आलोक बोले, अपनेपन का ढोंग करते करते तुम दोनों थकती नहीं हो। ईश्वर ने इतना सुंदर दोनों का मन दिया है, फिर भी ना जाने क्यों मुखौटे पहनती हो। जब भी आईना देखती हो क्या खुद को पहचान पाती हो, या फिर मेरे सामने आप दोनों ये ढोंग करती हो। पत्नी बोली, ऐसी कोई बात नहीं। माँ बोली, हाँ बेटा बहुत सही बोली। वो बोले, रहने दो, बाहरी दुनिया की परेशानी क्या कम होती है, जो घर की परेशानी भी मेरे माथे पर डाल देती हो। सही कहा किसी ने, जिस आदमी के घर में शांति ना उसके जीवन में क्या शांति होगी। लगी रहो दोनों सास बहू का सीरियल बनाने में। और वो दुखी होकर चले गए। सास बोली, बहू ये ठीक नहीं हुआ, वो 2 दिन बाद बाहर से आया था, देखो उसे कैसी दुखी कर दिया तुमने। वो बोली, फिर से वही बात, आप फिर सारी गलती मुझ पर ही डाल रही हैं। मम्मी जी कितने रूप बदल दिए। वह बोली, बहू ये सुल्ले बिल्ली का खेल तो हम दोनों खेलती रहेंगे, परंतु इसके बीच में मेरा बेटा नहीं पीसता से वो दुखी होता है तो हम दोनों दुखी हो जाते हैं। तो कल से हम कोशिश करेंगे कि अपने विवादों को धीरे धीरे खत्म कर देंगे। विनीता बोली, पक्का मैं भी तंग आ गई हूँ किस मुखेटे भरी जिंदगी से। मम्मी जी जो बात हो मेरे मुंह पर बोला कीजिए, कुछ गलती हो तो समझा दीजिए। मैं भी कोशिश करूंगी कि आगे से आपको शिकायत का मौका ना दूं। बात बात पर मुझे ताना मत मारिएगा, मैं क्या इतनी बड़ी बहू हूँ कि अगर आप कुछ नहीं बोलेगे तो मैं आपको बुरी सास बनाऊंगी। नहीं मम्मी जी, मैं भी अच्छी बहू बनने की कोशिश करूंगी। आलोक के सामने दोनों ने कसम खाई थी अब दोनों कभी छोटी छोटी बातों पर झगड़ा नहीं करेगी। आलोक खुश हुए और बोले, देखता हूँ ये टॉम एंड जेरी का खेल कब तक नहीं होता। दुनिया का 7वां अजूबा होगा कि 2 औरतें एक जगह शांति से रहेगी। अरे हर घर में कुछ ना कुछ होता है, परंतु कम से कम रिश्तों में मुखौटे की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। बस इतना ही कर दो तो मेरे लिए तुम दोनों बहुत करोगी। हंसते हुए आलोक चाय पीने लगी और सोच रहे थे कि 2-4 दिन बाद फिर से वही होगा और उनकी सोच सही साबित हुई। दोस्तों, सास बहू का रिश्ता होता ही बड़ा अनोखा है, परंतु रिश्ते में मुखौटे की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जिस रिश्ते में दिखावा होता है वो रिश्ता दिल से नहीं निभाया जाता है।